Hi everyone and welcome to the official YouTube channel of Nyay Academy where we provide you the quality content for UPSC Law and Commerce. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीडरशिप के बारे में और समझेंगे लीडरशिप के टाइप्स एंड थ्योरीज. Today's video will be helpful for those who are appearing for exam like SEBI, RBI and UGC NET. This video will be the part first of leadership types and theories, and the second part will be out very soon. Stay tuned and watch till end to know all about them. Let's first learn that leaders are not boss. See, there is a difference between leaders and boss. फर्क है इन दोनों के बीच में. बॉस ऑर्डर देता है कि ये काम करो, लेकिन लीडर गाइड करता है कि ये काम ऐसे होगा, ऐसे इफेक्टिवली होगा, इसलिए ये काम ऐसे करो. तो बॉस ऑर्डर देगा और लीडर गाइड करेगा, एम्प्लॉयज को कोच करता है. बॉस सब जानता है, बॉस को लगता है कि उसको सब पता है, उसे एम्प्लॉयज की एडवाइस की जरूरत नहीं है. बॉस अपने आप ही डिसीजंस बनाता है और एम्प्लॉयज के ऊपर थोपता है. लेकिन लीडर एम्प्लॉयज से एडवाइस लेता है. लीडर को पता है कि उसको सब कुछ नहीं पता कि एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं, कैसी पॉलिसीज उनको सूट करती हैं, तो पहले वो उनसे एडवाइस करता है, फिर जाकर उनके लिए कोई पॉलिसीज बनाता है. बॉस बिलीव करता है आई पे, मैं, मी, आई, बट लीडर बिलीव करता है वी पे और अस पे. ही बिलीव in a teamwork. बॉस बिलीव करता है ओनली इन हिमसेल्फ. बॉस ऑथराइज करेगा सबऑर्डिनेट्स को काम करने के लिए, उनमें एक डर पैदा करेगा ताकि वो लोग काम करें. बॉस को ये लगता है कि अगर उसमें एम्प्लॉयज में डर पैदा होगा तो ही वो काम कर पाएंगे. लेकिन लीडर इंस्पायर करता है, वो उनमें कॉन्फिडेंस और गुडविल बिल्डअप करता है सबऑर्डिनेट्स के अंदर कि सबऑर्डिनेट्स विलिंगली काम करते हैं और उनका जो रिजल्ट आता है वो बहुत इफेक्टिवली आता है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड बॉस इन लीडिंग इन अ मैनेजमेंट. बॉस आर ऑल्सो नोन एज मैनेजर्स. नाउ व्हाट इज लीडर? Leader is a person who is in charge of a goal, a business goal. एक person जिसको पता है ये goal है, business goal है, और वो उसका इंचार्ज है. एंड उसके पास एबिलिटी भी है कि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस कर सके कि वो गोल अचीव होना चाहिए. इफ देयर इज अ बॉस, वो सिर्फ एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करेगा विदाउट थिंकिंग कि वो अचीव हो भी पाएगा गोल या फिर नहीं. बट लीडर एम्प्लॉयज के साथ चलेगा और हर बार कोई पाथ में कोई ऑब्स्टिकल्स आएंगे तो वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है एम्प्लॉयज के साथ. सो लीडरशिप इज अबाउट कोपिंग विद चेंज. मतलब अगर कोई चेंज सिचुएशन या चेंज फैक्टर्स आते हैं तो लीडर हेल्प करता है कि वो एम्प्लॉयज कोप अप कर सके with his directions. But boss is just like कि वो task दे देगा with the target that you have to achieve this. Now employees have to achieve. But leadership is about coping with change. Now let's learn different leadership styles one by one. First style is autocratic. In this style of leadership, the leader will take decisions all by himself. That means decision making क्या है? Centralized है. जो leader है वो सारे decisions खुद ही ले लेगा. Leader अपने आप ही policies decide कर कर group को communicate कर देता है कि कौन कौन से steps लेने हैं, क्या future plans हैं. Leader इस leadership style में सिर्फ orders देता है जो कि subordinates को obey करना पड़ता है. See, in this image, whatever the employee will say, अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है किसी पॉलिसी को फॉलो करने में या नहीं, he will just say no. अगर उसने कह दिया है ये काम करना है और ऐसे करना है, every subordinate has to follow like this. Next type of leadership is participative. Participative leader is that
जो अपने सबऑर्डिनेट्स को अलाउ करता है पार्टिसिपेट करने के लिए अगर कोई भी डिसीजन बनाना है उसमें। पार्टिसिपेटिव लीडर एक जीडी कंडक्ट करेगा। जीडी कंडक्ट करता है वो अपने एम्प्लॉयज के साथ, सबऑर्डिनेट के साथ, ताकि पॉलिसीज और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस प्लान किए जाए। एम्प्लॉयज अपने सजेशंस देते हैं, उन सजेशंस को ऐड करके फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन और प्लान्स बनते हैं, और इन सबको कंक्लूड करके जो लीडर होगा वो कंक्लूजन देगा ग्रुप को। इसके अंदर, इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर लीडर की जो अथॉरिटी है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है। डिसेंट्रलाइज मतलब कि जो लीडर है वो ये प्रेफर करता है कि एम्प्लॉयज के पास भी अथॉरिटी हो ये सोचने की कि गोल कैसे अचीव होगा। सो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन। एक पार्टिसिपेशन होगा इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर टू फ्रेम पॉलिसीज एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। Next style is laissez-faire. In this style of leadership, employees are free to do their work in their own style. इस style of leadership में leader कोई activity perform नहीं करता, वो सिर्फ employees की performance को observe करेगा और comment करता है। Leadership इस style के अंदर employees को free कर देते हैं कि ये काम उनको जैसे करना है वो वैसे कर सकते हैं, अपने स्टाइल से कर सकते हैं। इस लीडरशिप स्टाइल में वो एम्प्लॉयज को लीड नहीं करते बल्कि उनकी परफॉर्मेंस को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। सी इन दिस केस एम्प्लॉयज से दैट दे आर फ्री टू डू देयर वर्क इन देयर ओन वे। नेक्स्ट स्टाइल इज पैटर्नलिस्टिक। इन दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप leader will actually present a dominant authority. जैसे एक फैमिली में फादर होते हैं, वैसे ही लीडर इस स्टाइल में अपने आप को एक डोमिनेंट अथॉरिटी प्रेजेंट करते हैं। वो हर मेंबर को ऐसे ट्रीट करेंगे कि जैसे वो एक मेंबर हो एक्सटेंडेड फैमिली के। ही ऑलवेज स्ट्राइव, वो हमेशा यही अचीव करना चाहेंगे कि वो उनकी हेल्प करें, उनको गाइड करें, उनको प्रोटेक्ट करें और उनको मोटिवेट करें कि वो हैप्पीली काम कर सकें, जैसे कि एक मेंबर्स ऑफ फैमिली को एक फादर प्रमोट करते हैं। इन एक्सचेंज लीडर्स की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि वो कि एम्प्लॉयज उनके साथ लॉयल रहें और उनके ऊपर ट्रस्ट करें। सी इन द इमेज एज द फादर like approaches to their kids. In the same way, in this leadership style, leader will present himself as a father in the family, as a dominant authority. हम leadership styles को formal और informal में भी segregate कर सकते हैं. Styles of leadership can be segregated in formal as well as informal. Formal leaders वो होते हैं जिनकी कोई position होती है group के अंदर. They are responsible. उनके ऊपर एक authority responsibility का टैग लग जाता है कि उन्हें ग्रुप मेंबर्स को ऑर्गेनाइज करना है और डायरेक्ट करना है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके। जो कम्युनिकेशन रहता है फॉर्मल लीडर्स का और एम्प्लॉयज का, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स होगा कि लीडर डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयज को जस्ट टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. It is just like a boss-employee relationship in the style of the formal leadership. But if I talk about informal leader is someone जिसके पास कोई ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं है ग्रुप को डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी वो डायरेक्ट करेगा. Informal leader has no assigned responsibility even, but he himself took the responsibility of directing and managing their followers. इसके अंदर जो लीडर है वो वॉलंटियर बेसिस पे है, उसको ग्रुप ऑफ पीपल ने मिलकर फॉर्म करा है दैट यस दिस इज द पर्सन हु विल बी आवर लीडर एंड वी अग्री, वो मानते हैं कि वो उसको फॉलो करेंगे. इनफॉर्मल लीडरशिप में जो कम्युनिकेशन रहता है दैट इज द डिसीजन मेकिंग. एम्प्लॉयज लीडर को अपने सजेशंस देते हैं, दो अल्टीमेट डिसीजन लीडर का ही होगा,
बट इसके अंदर डिसीजन मेकिंग रहता है बिकॉज लीडर विल सीक देयर ग्रुप मेंबर्स कि हम डिस्कशन करके ही कोई अपना प्लान ऑफ एक्शन या फ्यूचर डिसाइड करें. Now let's understand leadership theories one by one. First theory on leadership was great man theory. It was basically the idea of 19th century where early thinkers believed that the leaders are born, not made. Basically, किसी भी person में आप personality traits add करके या उन्हें train करके leaders नहीं बना सकते. Leaders पैदा होते हैं. Leaders are born with some natural attributes जो कि उन्हें बाकी सबसे अलग रखते हैं. इस थियोरी में एम्फेसिस किया गया है कैरिज्मा, दैट मीन्स अ गिफ्ट. दिस मीन्स कि लीडर्स के पास एक नेचुरल गिफ्ट है जो कि उन्हें सबसे अलग बनाता है और जिसकी वजह से वो एक कम्युनिटी में कोई पोजीशन लेते हैं. इस पोजीशन के साथ उन्हें एक पावर एंड अथॉरिटी मिलता है. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लीडर एक हीरो है जो कोई भी गोल को अचीव कर सकता है और अपने फॉलोअर्स को करेक्टली लीड कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू ग्रेट मैन थ्योरी, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड. Second type of theory is traits of leadership theory. It was developed by Thomas Carlyle. He was the Scottish philosopher and teacher. This is the theory of 1840s. The rationale of this theory is that there are certain traits in a human जो कि एक certain pattern of behavior को produce करते हैं और यही certain pattern of behavior हर situation में वो apply करते हैं consistently. In this theory as well, people are born with leadership traits. यही traits behavior के pattern को change करेंगे और ये pattern of behavior वो हर situations में apply करते हैं, therefore वो leaders बनते हैं. इस theory के according कुछ traits identified हैं जैसे कि intelligence, maturity, open mind, physical features, vision and foresight, self-confidence, inner motivation, drive, objectivity and acceptance of responsibility. ये traits अगर किसी human being में है तो basically that human being is a leader according to this theory. Third type of theory is continuum of leadership behavior. This was a model which was given by Tenenbaum and Schmidt. इस थ्योरी में एक मॉडल प्रेजेंट किया गया है जिस मॉडल में रिलेशनशिप बताया जाता है कि कितना फ्रीडम मैनेजर अपनी टीम को देना चाहते हैं और कितनी अथॉरिटी वो यूज करना चाहते हैं. इस कॉन्टिन्यूम में एक मॉडल प्रेजेंटेड है जिसमें एक मूवमेंट हो रही है कि मैनेजर कितना फ्रीडम देना चाहेंगे एम्प्लॉयज को, बट जितना फ्रीडम एम्प्लॉयज मैनेजर्स को देंगे उतनी ही अथॉरिटी उनकी कम हो जाएगी. अगर टीम फ्रीडम बढ़ेगा तो मैनेजर की अथॉरिटी कम हो जाएगी. अगर टीम फ्रीडम कम होगा तो अथॉरिटी भी बढ़ जाएगी. तो इस कॉन्टिन्यूम में एक मूवमेंट है फ्रॉम पॉइंट 1 to 7 जहाँ पे डिग्री ऑफ अथॉरिटी कम हो जाती है और डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाता है. Let's start with the model. This model begins with boss-centered relationship and ends with employee-centered relationship. मतलब मॉडल के स्टार्टिंग में employers have 100% authority and employees have 0% freedom. And at the end of the model, employees have 100% freedom and employers enjoy no authority. So it starts with tells. In this, managers decision बना लेते हैं और सिर्फ employees को communicate करते हैं अपना decision, अपनी टीम को बताते हैं कि ये करना है. इस केस में जो अथॉरिटी है वो 100% है मैनेजर्स के पास और एम्प्लॉयज के पास कोई फ्रीडम नहीं है, मैनेजर ने जो कहा है उन्हें करना है. सेकेंड इज सेल्स. इस केस में मैनेजर डिसीजन बनाते हैं लेकिन सिर्फ ये डिसीजन टीम को सेल करते हैं. मतलब टेल से ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि टेल में फ्रीडम 0% है, सेल में एम्प्लॉयज के पास थोड़ी सी फ्रीडम है कि जो डिसीजन है उसमें 1 or 2% वो चेंजेस कर सकते हैं. थर्ड इज सजेस्ट.
इन सजेस्ट मैनेजर अपने सजेशंस देते हैं, लेकिन वो टीम से भी पूछते हैं कि इस कुछ क्वेश्चन कि कहीं प्रॉब्लम या कुछ लिमिटेशन है उनके प्लान ऑफ एक्शन में। फोर्थ इज कंसर्ट्स। कंसर्ट्स में एम्प्लॉयज के पास फ्रीडम ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो मैनेजर होगा वो डिसीजन लेने से पहले टीम के साथ कंसल्ट करेगा दैट व्हाट कैन बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। डिसीजन अल्टीमेटली मैनेजर का ही होगा, बट डिसीजन लेने से पहले वो एम्प्लॉयज से डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव जॉइंट्स। इन जॉइंट्स मैनेजर प्रॉब्लम प्रेजेंट करता है अपनी टीम को और टीम भी पार्टिसिपेट करती है आइडिया को कंसल्ट करने में। आइडियाज देने में टीम भी हेल्प करती है मैनेजर्स की। इट्स अ टीम वर्क। सो इन जॉइंट manager presents problem and he consults with the team what can be the future course of action. Then we have delegates. In delegates manager defines limits. वो एक लिमिट डिफाइन कर देते हैं और एम्प्लॉयज को कहते हैं जो भी उन्होंने डिसीजन लेना है वो ले लें, उनका जो भी प्लान ऑफ एक्शन वो अडॉप्ट करना चाहते हैं वो करें, बट एक सर्टिफाइड लिमिट के साथ। Last is abdicates, where employees enjoy complete freedom. मैनेजर उन्हें completely फ्री कर देते हैं कि वो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें और डिसीजंस ले लें। So this is the model where it started with 100% authority to 100% freedom. In between we have 7 parts: tells, sells, suggest, consult, join, delegates and abdicates. Till now, we have discussed trait theories, theories which were based on the natural traits or attributes. But there are some modern theories which are based on behavioral theories. ये theories depend करती हैं role behavior पे। ये suggest करते हैं that कुछ specific ऐसे behaviors होते हैं जो कि differentiate करेंगे leader और non-leader में। ये theories हम part 2 में discuss करेंगे। So stay tuned to watch part 2 of this video. I hope ये topic आपको समझ आ गया होगा. If you like this video and like to watch similar videos, then like and subscribe YouTube channel of Nyay Academy. Thank you. Have a nice day.